धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। आज सुबह के समय पर आपके साथ बात करने में के कारण से मुझे बहुत आनंद मिल रहा है, उत्साह मिल रहा है। परमेश्वर के नाम को महिमा हो। कल मैंने बताया था उत्पत्ति का 28 अध्याय 14 पद मैंने आखिरी में लिया था। और तेरे वंश भूमि के धूल के किनकों के समान बहुत होगा और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तेरे वंश भूमि के धूल के किनकों के समान बहुत होगा। ये परमेश्वर ने याकूब को बताया। पहले किसको बताया? पहले अब्राहम से बात किया, इसहाक से बात किया, अभी याकूब से बात किया। अब देखिए, निर्गमन के किताब में हम आते हैं। निर्गमन के किताब में हम जब आते हैं, देखिए पहले अध्याय और उसका 7वां पद ऐसा लिखा है, परंतु इज़राइल के संतान फूलने फलने लगी और वे लोग अत्यंत सामर्थ्य बनते चले गए और इतना अधिक बढ़ गए कि सारा देश उनसे भर गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसके 12 पद को अब पढ़ेंगे। अब देखते हैं, पर जो जो वे उनको दुख देते गए त्यों त्यों वे बहुत और फलते चले गए, इसलिए वे इज़राइलियों से अत्यंत डर गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। देखिए 10 पद में हम देखते हैं, इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें, कहीं ऐसा ना हो कि जब वे बहुत बढ़ जाए और यदि संग्राम का समय आ पड़े तो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़े और इस देश से निकल जाए। प्रेज द लॉर्ड। ये 3 वचन आप याद रखिए, 7 वचन, 12 वचन और 10वां वचन। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर? वे लोग इतने बढ़ गए, जैसे हमने उत्पत्ति का 28, 13 और 14 पद में जो पढ़ा है, वो बात को पूर्ण होते हुए हम यहाँ पर देख रहे हैं। ये लोग अभी मिस्र में हैं। मिस्र में करीब करीब 430 साल होने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर जब मिस्र में जब वे लोग आ रहे थे, इजरायली जब आ रहे थे, परमेश्वर का वचन में हमारा पास प्रूफ है जो इसके बारे में बयान किया गया है। वहाँ पर जब आए थे वे लोग 70, एक जगह पर लिखते हैं, एक जगह पर 72, दोनों का हिसाब बरोबर है। प्रेज द लॉर्ड। हम 72 ले लेते हैं। केवल 72 लोग जो है, ये इजरायली लोग जो है, जो 12 गोत्र के लोग हैं, कि वे मिस्र में आए थे। अब प्रेज द लॉर्ड, 430 साल बीत गए। ये 430 साल में क्या हो गया हम देख रहे हैं। मिस्र के लोग घट गए, परंतु इजरायली लोग का लोक संख्या बढ़ गए। परमेश्वर ने इस प्रकार आशीष दिया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के हरेक वाचा पूरा होने बिना नहीं रहेगा। तो आपके जीवन के लिए भी परमेश्वर वही आशीष देने के लिए तैयार है, क्योंकि परमेश्वर का वाचा पूरा होने बिना नहीं रहेगा। परंतु आपको ये वाचा को याद रखने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमने एक ही बात को देखा, परमेश्वर ने जो कहा था उसको हम पूरा होते हुए हम देख रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। देखिए व्यवस्था विवरण 29 अध्याय, व्यवस्था विवरण 29 अध्याय और 3 पद से हम देखते हैं, वे बड़ी बड़ी परीक्षाएं और चिन्ह और बड़े बड़े चमत्कार तेरी आंखों के सामने हुए, परंतु यहोवा ने आज तक तुमको ना तो समझने की बुद्धि और न देखने के आंखें और न सुनने के कान दिए हैं। मैं तो तुमको जंगल में
40 वर्ष लिए फिरा और ना तुम्हारे तन पर वस्त्र पुराने हुए और न तेरी जूतियों तेरे पैरों में पुरानी हुई। रोटी जो तुम नहीं खाने पाए और दाख मधु और मदिरा जो तुम नहीं पीने पाए, वह इसलिए हुआ कि तुम जानो कि मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात को आप याद रखने की जरूरत है। परमेश्वर ने वाचा बांधा है तो वो वाचा पूरा करता है, आपके जरूरत को भी पूरा करता है। मैं बढ़ाऊंगा बोला है परमेश्वर। जब बढ़ाऊंगा बोलेगा तो सभी बातों में बढ़ोतरी है, जनसंख्या में भी, आशीष में भी, आपके पद में भी, हर एक बात में। आप हो सकते हैं आज आप नौकरी करते होंगे, हो सकते हैं आप आज बिजनेस करते होंगे, आप कुछ भी क्यों न करते होंगे, परंतु परमेश्वर आपके साथ जो वाचा बांधा है, मैं बढ़ाऊंगा, तुम्हें बढ़ाऊंगा। परमेश्वर बढ़ा रहा है। कैसे बढ़ा रहा है? आपके हर एक जरूरत को पूरा करते हुए 40 वर्ष तक ना उनका जूता घसा, ना उनका पैर जो है स्वेलिंग हुआ, और खाने के लिए परमेश्वर ने स्वर्ग से मन्ना भेजा। हालेलुया। वो मन्ना खाते थे 40 वर्ष तक, जब तक वे लोग कनान देश में जाके बोकर कटनी नहीं किए, तब तक जो है मन्ना बरसते गया। तो आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, मैंने तुमसे वाचा बांधा है, मैं सब कुछ पूरा करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके जरूरत के लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके सारे बोझ को प्रभु को ऊपर डालो, क्योंकि उसने आपको बुलाया है, वो सच्चा है। हालेलुया। देखिए उसमें 14 और 15 पद पढ़ेंगे। फिर मैं इस वाचा और इस शपथ में केवल तुमको नहीं परंतु उनको भी जो आज हमारे संग यहाँ हमारे परमेश्वर यहोवा का सामने खड़े हैं और जो आज यहाँ हमारे संग नहीं है, साझी करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। दैट इज एक बात में एक बड़ा रहस्य की बात है। ये जो वाचा का विषय में अब जो परमेश्वर यहाँ बात कर रहा है, वो बात इसलिए उन लोगों के लिए नहीं बात किया जो वहां पर थे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आज से 7000 पहले की बात कर रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। करीब 7000 साल पहले के लोगों के साथ वो बात कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो वाचा आज आपके हमारे साथ में भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इतना ही नहीं, हमारे आने वाले पीढ़ी के साथ में भी ये वाचा बना हुआ है। यही बात को जो है हम यहाँ पर देखते हैं 29 अध्याय 15 पद में हम देखते हैं। परंतु उनको भी जो आज हमारे संग यहाँ हमारे परमेश्वर यहोवा के सामने खड़े हैं और जो आज यहाँ हमारे संग नहीं है, साझी करता हूँ। तो फॉर एवर the promise is for it is not a time bound thing but in eternal way। अनादि काल तक यह वाचा बना हुआ है। उस वाचा का पुत्र आप है, ये आपको भूलना नहीं चाहिए। देखिए प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम देखते हैं गिनती के किताब 13 अध्याय और 30 पद में देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के लिए विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निस्संदेह हमें ऐसा करने की शक्ति है। प्रेज़ द लॉर्ड। यू शुड नो योर स्ट्रेंथ। आपके बल को आपको जानने की जरूरत है। ये 30 पद में कालेब और कालेब का अंदर ये बात था। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हिम्मत के साथ मूसा के सामने बात कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज आप ऐसे बात करेंगे तो वाचा का पुत्र बन जाएंगे और आपके जीवन में वाचा पूरा भी होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए 14 अध्याय में 30 पद में हम हकीकत आल को देखें। उनमें से
यपुन्ने के पुत्र कालेब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में ना जाने पाएगा जिसके विषय में मैंने शपथ खाई है कि तुमको उसमें बसाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या हुआ? वे लोग विश्वास नहीं किया कि देखिए वहां पर जिस जगह पर वह खड़े हैं, इसके पहले परमेश्वर ने उसके सामर्थ को कितने अद्भुत रीति से प्रकट किया। सारे राजाओं को, सिगोन को, ऐसे प्रकार के कितने सारे राजाओं को उसने हराया और परमेश्वर ने युद्ध किया, परमेश्वर ने उनका जरूरत पूरा किया। इसके बावजूद भी वे लोग प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं किया, इसलिए वे वाचा का संतान नहीं बन पाया और इसलिए कनान देश का अंदर वे लोग प्रवेश नहीं कर पाए। केवल दो ही लोग वहां पर प्रवेश किया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज आप विश्वास करेंगे तो आपको परमेश्वर के राज्य के लिए जगह तैयार है। गॉड हैज प्रॉमिस्ड। परमेश्वर ने आपको आश्वासन ही नहीं दिया, प्रॉमिस किया है, निश्चय किया है। उसको आपको विश्वास करने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए, आइए हम देखते हैं इतिहास, दूसरा इतिहास 6वां अध्याय और उसका 16 पद को हम देखते हैं। इसलिए अब ये इज़राइल के परमेश्वर यहोवा इस वचन को भी पूरा कर जो तूने अपने दास मेरे पिता दाऊद को दिया था। तेरे कुल में मेरे सामने इज़राइल की गद्दी पर विराजने वाले सदा बने रहेगा। यह हो कि जैसे तू अपने को मेरे सन्मुख जानकर चलता रहा, वैसे ही तेरे वंश के लोग अपने चाल चलन में ऐसे ही चौकसी करें कि मेरा व्यवस्था पर चले। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। 16 पद में हम देखते हैं, इसने सुलेमान ने, प्रेज़ द लॉर्ड, सुलेमान ने परमेश्वर का उस वाचा को याद किया, याद करके अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित किया। इसमें 15 पद देखते हैं, तूने जो वचन मेरे पिता दाऊद को दिया था उसका तूने पालन किया है। जैसा तूने अपने मुंह से कहा था वैसे ही अपने हाथ से उसको हमारे आंखों के सामने पूरा भी किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो वाचा की बात को वो पूरा करता है, आपका जीवन में भी पूरा करने के लिए तैयार है। प्रेज़ द लॉर्ड। आखिर में एक बात कहकर मैं खत्म करूंगा। हालेलुया। प्रेरितों का काम 7वां अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड, 7वां अध्याय। अब पुराना नियम खत्म हो गया, नया नियम में आ गया। नया नियम में स्तिफनुस इस बात का गवाही देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। 5 से लेके 7 पद तक हम पढ़ते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसको कुछ मिरास वरन पैर रखने भर की भी उसमें जगह ना दी, परंतु प्रतिज्ञा की कि मैं ये देश तेरे और तेरे बाद तेरे वंश के हाथ पर दूंगा। यद्यपि उस समय उसके कोई पुत्र भी ना था। और परमेश्वर ने यूं कहा, तेरी संतान के लोग पराये देश में परदेशी होंगे और वे उन्हें दास बनाएंगे और 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, जिस जाति के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा और उसके बाद वे निकलकर इसी जगह मेरी सेवा करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितनी सुंदर बात है। स्तिफनुस इस बात को वापस स्मरण करके लोगों को याद दिलाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आपके लिए, मेरे लिए यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बात को आप याद रखें। आप कौन हैं? Who you are? You are the people of promise. आप वाचा के संतान हैं, वाचा के जन हैं और वो वाचा परमेश्वर आपका जीवन में पूरा करेगा, आपको बलवंत करेगा,
अपने स्थान में लेकर जाएगा। अपने स्थान कौन सा है? नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। ये सिर्फ हम कब्रिस्तान में जाके गाने के लिए नहीं है, हम जीवित रहते हुए इस गाने को गाना चाहिए। यू शुड हैव द फेथ ऑन दैट। आपको इस बात में विश्वास होने की ज़रूरत है, जो वायदा जो है वही है, आपको परमेश्वर के पास लेकर जाना है, यानी अनंत काल का जीवन तक लेके जाना है। उसके लिए आपको अपना संतान बनाया है। प्रभु आपका आशीष है, आप प्रभु में बढ़ते जाइए। धन्यवाद।